वहाँ थी तो दिन ही नहीं गुजर रहे थे। आखिरी रात तो ऐसी थी जैसे पूरे एक साल के बराबर गुजरी हो, और जब यहाँ आ गई हूँ तो दिन और रात ऐसे गुजर रहे हैं कि बता नहीं सकती। इतनी जल्दी पूरा दिन एक मिनट में गुजर जाता है। आज का दिन भी इसी तरह बिजी था। अम्मी और बाजी की तरफ जाना था। ईद तो गुजर गई लेकिन ईद की दावतें अभी भी बाकी हैं। तो ये इतना प्यारा ड्रेस मुझे ओमल बाय कोमल की तरफ से आया था, मुझे इतना प्यारा लगा। और ब्लैक तो वैसे भी मेरा बहुत फेवरेट है। इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी एलिगेंट थी, इसके बाजू पे इतना प्यारा काम हुआ था। हम तैयार श्यार होकर अम्मी की तरफ निकले और बाहर निकली तो मैंने कहा चलो कोई अच्छी सी पिक्चर्स वगैरह बना लेती हूँ पहले। अच्छा, ये बड़ा फायदा है। छोटी अम्मी और बड़ी अम्मी का घर बिल्कुल पास है, 2-4 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे घर है। तो जब चाहो रात चाहो, आधी रात को भी दिल करता है तो अम्मी के घर चली जाती हूँ। यहाँ पहुंची तो हमना ने मेरे लिए केक ला के रखे हुए थे। ये चीजें मैं सेलिब्रेट नहीं करती, लेकिन हमना कहती कि आपके टिकटॉक और इंस्टा के इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं तो सेलिब्रेशन तो बनती है। यार वो 2 केक लेके आई हुई थी, उसे पता था कि बच्चे भी हैं और बच्चों ने तो मुझे और उस्मान को बिल्कुल भी केक नहीं कट करने देना था, इसलिए पहले बच्चों के लिए केक काटा और फिर अपने लिए काटा। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि आपकी लव मैरिज है, तो मैंने तो उस्मान को शादी से पहले देखा भी नहीं था। ये यूके होते थे और मैं पाकिस्तान होती थी। मैं जब भी अपनी यूनिवर्सिटी में जाती थी तो मेरी नंद अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आया करती थी। उन्होंने कहा मुझे सेम ऐसी ही लड़की चाहिए अपने भाई के लिए। वो कहते हैं ना, रिश्ते आसमान पे जुड़े होते हैं, और मेरे पेरेंट्स का बेस्ट डिसीजन था मेरे लिए। घर वापस आए, मेहदी ने ना नया नया अपना नाम लिखना सीखा है, तो जो भी जगह उसे मिलती है ना वो सबसे पहले अपना नाम लिखता है। मुझे इतना क्यूट लगता है। मैं घर वापस आ गई तो मेरी नंद ने आना था, तो मैंने सोचा आज बारबेक्यू कर लेते हैं। अब बारबेक्यू कर रहे हैं तो साथ में कुछ ज्यादा चीजें डिसाइड नहीं की। सोचा एक पुलाव बना लेती हूँ, चटनी रायता बना लेंगे और साथ में एंड में रसमलाई बना लेंगे। और टाइम ज्यादा हो गया हुआ था तो मैंने कहा ये इनफ हो जाएगा। खैर मैंने जल्दी से बारबेक्यू का मसाला लगाया। साथ में रानी ने मेरी बहुत सारी हेल्प की, साथ साथ चीजें काट के दे रही थी। मैं और रानी किचन में भाग भाग के लगे हुए थे क्योंकि टाइम कम, और मेरी कोशिश थी कि सब चीजें टाइम पे बन जाएं। खैर बारबेक्यू का मसाला लगाने के बाद मैंने पुलाव स्टार्ट किया, और साथ में पता नहीं क्या हुआ, हमारी लाइट चली गई थी। यूपीएस की लाइट पे इतनी डिम और इतनी कम लाइट आ रही थी, शायद आप लोगों को भी सही से मतलब इतना क्लियर ना हो। खैर मैंने पुलाव चढ़ाया और पुलाव के साथ साथ मैंने कहा थोड़ी सी साथ साथ क्लीनिंग भी कर देते हैं। क्लीनिंग की यहाँ पे अली भाई ने आके हेल्प की मेरी, और वो साथ ही साथ टिक्के वगैरह लगा रहे थे। मेरी नन की बेटी आई, मुझे गले मिली और मैंने रसमलाई साथ साथ बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा जितनी देर में रसमलाई बन रही है हमने थोड़ी बातें शातें की, और फिर उसके बाद हम चले गए जी ऊपर। मैंने चटनी रायता वगैरह बनाया और मजेदार बारबेक्यू बना। थोड़ा स्पाइसी था और फातिमा को तो स्पाइसी इतना पसंद है, वो कहती भाभी मेरी पसंद का आपने बनाया। इतना मजा। बेसिकली बात खाने की नहीं होती, बात होती है कि आप मिलजुल के बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। और एंड में रसमलाई का जो मजा आया, थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई थी तो फिर हम लोगों ने ना मिलजुल के बैठ के वो जो कोयले थे उसके ऊपर जरा हाथ सेके। मोहम्मद मेहदी तो इतना हैप्पी है ना यहाँ पे, वापस सी का तो नाम ही नहीं लेती। जब भी मैंने कहूँ कि हमने यूके जाना है तो कहते हैं नहीं मामा हमने यहीं रह। खैर आज का दिन हुआ एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।